जय श्री राम दोस्तों आज पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े लेवल पर मतदान दिवस मनाया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा महान पर्व है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आज भारी मतों से बीजेपी को विजय बनाइए, बीजेपी को वोट दीजिए। मैं तो अपना मतदान कर चुका हूँ दोस्तों। आज मैं अपना वोट देकर आ गया हूँ, बीजेपी सरकार को वोट देकर आया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं सिर्फ वोट देने के लिए इंदौर से चलकर आया हूँ। मुझे कोई विशेष काम नहीं था, पर ये जो काम है मतदान देना, ये भी महान कार्य है, महान से भी महान कार्य है। क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और इसी प्रतिनिधि को द्वारा ही हमारे जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी हैं वो चुने जाते हैं। तो मुझे खुशी है कि मेरा एक वोट, एक मात्र मेरा वोट मेरा डायरेक्ट मोदी जी को गया है, क्योंकि मेरा वोट जो है मेरे प्रतिनिधि बीजेपी से चुनकर आएंगे और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री की सीट पर बैठेंगे और बड़े बड़े फैसले लेंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व और खुशी महसूस हो रही है कि मैं इंदौर से खास वोट देने के लिए आया हूँ। और भी छोटे मोटे कार्य थे मेरे, पर मेन जो कार्य था वो मेरा वोट देने का ही था। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसी प्रकार से आप लोग भी जहाँ भी मतदान बचे हैं, अभी कुछ राज्यों में मतदान बचे हैं, तो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि 100, 200, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर भी अगर आप अपने घर से हैं तो आप जाइए। मैं 600 किलोमीटर दूर से जब आ सकता हूँ वोट देने के लिए, तो आप भी आ सकते हैं। क्योंकि ये महान कार्य है। ठीक है, और एक वोट की कीमत अगर आपको जाननी है तो आप तब जानिए जब 1 वोट या 2 वोट या 5 वोट से सरकार गिर जाती है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, ऐसा कई बार हुआ है। ठीक है, तो हमें अपने मतदान का सही प्रयोग करना है और हमें अपनी जो विकासशील और विकास की ओर अग्रसर होने वाली जो पार्टी है बीजेपी सरकार, उसको वोट देना है। जैसे कि मैं अपना वोट देकर आ गया हूँ, तो मैं आपसे बस यही अपील करूंगा कि भाजपा सरकार को ज़्यादा मतों से विजय बनाइए। 543 सीटें हैं पूरे हमारे भारतवर्ष में, 543 सीटें हैं। तो उसमें से लगभग 451 सीट कम से कम आनी ही चाहिए। यानी मुझे जहाँ तक लगता है कि 430 से लेकर 451 सीट आएंगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाजपा सरकार फिर से आने वाली है, मोदी सरकार फिर से आने वाली। तीसरे टर्म में बड़े बड़े लेवल के फैसले लिए होंगे। जैसे कि सबसे पहला फैसला जो होगा वो काशी विश्वनाथ को लेकर होगा, और दूसरा फैसला होगा जो हमारा मथुरा में जो श्री कृष्ण भगवान जी का जो मंदिर है वह फिर से बनेगा। और तीसरा जो फैसला है वो हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। और हमारा जो पूरे विश्व में एक भी सनातन का जो हिंदू राष्ट्र नहीं है, उसमें से अपना भारत और दूसरा नेपाल, जहाँ की धीरेन्द्र महाराज जी अभी 1 सप्ताह पहले होकर आए हैं। वहाँ के हिंदुओं में अलग जगह कर आए हैं कि अभी जैसा कि आप देखा होगा आप लोगों ने, धीरेन्द्र महाराज जी हमारे नेपाल में हिंदुओं की अलग जगह कर आए थे और उनको उत्साहित और प्रोत्साहित करके आए थे कि नेपाल जो हिंदू राष्ट्र घोषित हो। उसी प्रकार से हमारे भारत में भी हिंदू राष्ट्र की अलग जगह आ रहे हैं हमारे धीरेन्द्र महाराज जी। तो जो हमने वोट डाला है बीजेपी को, तो वो हमने अपना बहुत महान कार्य किया और तीसरे टर्म में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, विकास के लेवल पे, रोजगार के लेवल पे और भी बहुत बड़े लेवल पे कार्य होंगे और हो ही रहे हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है, तो और देखा जाए तो हमारा भारत जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर होगा और बड़े बड़े लेवल पर इंडस्ट्रियाँ ओपन होंगी। तो मैं बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सीना फूल गया है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया है। मैं बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं हमारे मोदी जी का, योगी जी का। और मैं फूला नहीं समा पा रहा हूं कि मैं बीजेपी को वोट देकर आया हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने राष्ट्रहित के लिए कार्य किया है। तो आप भी राष्ट्रहित के लिए कार्य करें और बीजेपी को वोट देकर आएँ जहां वोटिंग बाकी है। जय श्री राम।